चंद्रयान 3 अपने मिशन पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और चंद्रयान 3 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चंद्रयान चंद्रमा की सतह पर लैंड करने की संभावना है। चंद्रयान 3 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर चंद्रयान 3 कहां तक पहुंचा है और उसकी कक्षा में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, और साथ ही इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि चंद्रयान 3 को ले जाने वाला रॉकेट LVM-3 आखिर कहां गायब हो जाता है। इसरो ने चंद्रयान 3 की पहली ऑर्बिट मैन्यूवरिंग सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, यानी उसकी पहली कक्षा बदल दी गई है। अब वह 42,000 से ज्यादा की कक्षा में पृथ्वी के चारों तरफ अंडाकार चक्कर लगा रहा है। लॉन्चिंग के बाद चंद्रयान 3 को 179 किलोमीटर की पेरिजी और 36,500 किलोमीटर की एपोजी वाली अंडाकार कक्षा में डाला गया था, यानी कम दूरी पेरिजी, लंबी दूरी एपोजी। पहले ऑर्बिट मैन्यूवर में एपोजी को बढ़ाया गया है, यानी 36,500 किलोमीटर से 42,000 किलोमीटर किया गया है। धरती के चारों तरफ 5 बार ऑर्बिट मैन्यूवर होगा, यानी कक्षा बदली जाएगी। इसमें 4 में एपोजी यानी पृथ्वी से जब चंद्रयान दूर रहेगा वह कक्षा बदली जाएगी, यानी पहली, तीसरी, चौथी और 5वीं। अब आप सोच रहे होंगे कि दूसरी कक्षा कहाँ गई। असल में दूसरी कक्षा में एपोजी नहीं बल्कि पेरिजी बदली जाएगी, यानी नजदीक की दूरी को बढ़ाया जाएगा। 17 अगस्त को लैंडर से अलग होगा प्रोपल्शन मॉड्यूल। 5 दिन इन लंबे ऑर्बिट में यात्रा करने के बाद यानी 5-6 अगस्त को चंद्रयान 3 लूनर ऑर्बिट इंसर्शन स्टेज में होगा। तब चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन सिस्टम को ऑन किया जाएगा, उसे आगे की ओर धकेला जाएगा, यानी चंद्रमा की 100 किलोमीटर की ऊपरी कक्षा में भेजा जाएगा। 17 अगस्त को प्रोपल्शन सिस्टम चंद्रयान 3 के लैंडर रोवर से अलग हो जाएगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल के अलग होने के बाद लैंडर को चंद्रमा की कक्षा में लाया जाएगा। इसके लिए डीबूस्टिंग करनी होगी, यानी उसकी गति कम करनी पड़ेगी। ये काम 23 अगस्त को होगा। इस बार विक्रम लैंडर के चारों पैरों की ताकत को बढ़ाया गया है। नए सेंसर्स भी लगाए गए हैं, नया सोलर पैनल लगाया गया है। इसरो विक्रम लैंडर को मध्य में उतारना चाहता था, जिसकी वजह से कुछ सीमाएं थी। इस बार लैंडिंग का क्षेत्रफल 4 किलोमीटर इंटू 2.5 किलोमीटर रखा गया है, यानी इतने बड़े इलाके में चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर उतर सकता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि आखिर चंद्रयान 3 को ले जाने वाला रॉकेट LVM-3 कहाँ गायब हो जाता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि चंद्रयान सहित तमाम सैटेलाइट को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में रॉकेट्स की अहम भूमिका होती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर चंद्रयान को उसकी यात्रा पर आगे बढ़ाने के बाद इस रॉकेट का क्या होगा। जो रॉकेट चंद्रयान 3 को चंद्रमा की तरफ लेकर जाएगा वह फिर कभी धरती पर नहीं लौटेगा। अंतरिक्ष यान तो वापस धरती पर आ जाते हैं, लेकिन रॉकेट कभी वापस नहीं आते। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर रॉकेट का क्या होता है और कहां जाता है। जब अंतरिक्ष यान और सैटेलाइट रॉकेट से अलग होता है तो इसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही बचा रह जाता है। इसके बाकी हिस्से पृथ्वी के वायुमंडल में वापस आते ही जलकर खत्म हो जाते हैं, लेकिन एक आखिरी हिस्सा स्पेस में ही रह जाता है। यह हिस्सा अंतरिक्ष के कचरे का हिस्सा बन जाता है और वहीं घूमता रहता है। जब भी धरती से कोई चीज़ अंतरिक्ष में भेजी जाती है तो वह उसी रूप में या उतनी ही मात्रा में धरती पर वापस नहीं आता जितना उसे भेजा जाता है। उसका कुछ हिस्सा अंतरिक्ष में ही घूमता रहता है। इस बचे हुए भाग को ही स्पेस जंक या डेब्रिस कहते हैं। इसमें बड़ी बड़ी डेड सैटेलाइट भी होती है जो अपने समय पूरा कर चुकी है और धरती से उनका संपर्क खत्म हो चुका है। इसमें फेल हुए अंतरिक्ष मिशन का कचरा भी शामिल होता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि अंतरिक्ष में कितना स्पेस जंक घूम रहा है। साल 2021 में की एक रिपोर्ट के अनुसार करीब 2000 एक्टिव सैटेलाइट धरती के चारों ओर घूम रहे हैं। यह वह उस सैटेलाइट है जिनका अब भी धरती से संपर्क है और वह अपना काम बखूबी से कर रहे हैं। इसके अलावा 3000 डेड सैटेलाइट भी है जिनका समय पूरा हो चुका है या जिनका संपर्क अपने कंट्रोल सेंटर से खत्म हो चुका है। 10 सेंटीमीटर से बड़े 34,000 टुकड़े अंतरिक्ष में घूम रहे हैं और इनके अलावा लाखों छोटे टुकड़े अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे हैं, और अगर यह किसी चीज़ से टकराते हैं तो किसी तरह का नुकसान नहीं करेंगे। अब सवाल यह उठता है कि क्या कभी धरती पर गिर सकता है अंतरिक्ष का कचरा। यह प्रश्न डराने वाला जरूर है, लेकिन इसकी संभावना ना के बराबर है, क्योंकि अगर कोई भी टुकड़ा वापस धरती के वातावरण में घुसता है तो बहुत अधिक घर्षण के कारण उसमें आग लग जाती है और वह जमीन से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर ही नष्ट हो जाता है।
धरती की निचली कक्षा में घूम रहे ऐसे टुकड़े अक्सर धरती के वातावरण में घुस जाते हैं, लेकिन तुरंत जलकर नष्ट भी हो जाते हैं। लेकिन जियोस्टेशनरी ऑर्बिट यानी धरती से करीब 36,000 किलोमीटर ऊपर स्थापित किए जाने वाली वेदर सैटेलाइट और कम्युनिकेशन सैटेलाइट सैकड़ों वर्षों तक धरती के चक्कर लगा सकती है। उनके धरती पर गिरने की संभावना बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं आखिर अंतरिक्ष का कचरा दूसरे मिशन के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। अभी तक अच्छी बात यह है कि अंतरिक्ष का यह कचरा हमारे स्पेस मिशनों के लिए बड़ा खतरा नहीं बना है, लेकिन ये धरती की कक्षा में घूम रही दूसरी सैटेलाइट के लिए खतरा बन सकता है। इस कचरे के टकराने से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए उन सैटेलाइट को उसके रास्ते से दूर करना पड़ता है। हर साल सैकड़ों ऐसी संभावित टक्करों को इसी तरह से रोका जाता है। इसके खतरे में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी शामिल है, जिसे स्पेस जंग से बचाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।